मोदी का ना होगा सर। अच्छा, मोदी जी की गारंटी पर भरोसा है? भरोसा तो ना सब राशन मिलता है, सब चीज मिलता है। अच्छा, पसंद तो हम सब दिन से मोदी जी के चाहे छिए तो मोदी जी को चाहते हैं तो इसका मतलब आप लोग मतदान जो है नित्यानंद राय को करेंगे? जी। हमको तो ज्यादा बढ़िया नित्यानंद राय लगते हैं। इस बार मतदान नित्यानंद राय को ही होगा। हाँ, हम लोग तो जनता पार्टी को देंगे। जनता पार्टी मतलब प्रत्याशी का नाम? लालटेन में देंगे। लालटेन में? हाँ उजियारपुर में इस बार लालटेन का हवा चल रहा है। हाँ। नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल देश मत पर और मैं हूं अभिजीत शर्मा। दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूं केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय के लोकसभा क्षेत्र उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र में। मैं आपको बताते चलूं कि यह उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र जो है साल 2009 में अस्तित्व में आया था और सबसे पहले साल 2009 के चुनाव के अंदर यहां पर अश्वमेध देवी यहां से सांसद चुना करके गई थी। लेकिन साल 2014 के अंदर जिस तरीके से एनडीए ने पूरे भारत में एक लहर चलाई थी, उस समय नित्यानंद राय को यहां से टिकट दिया गया था और साल 2014 में नित्यानंद राय पहली बार यहां से चुनाव लड़े और पहली बार लोकसभा सदन पहुंचने का काम किया था। साल 2019 के अंदर फिर से भारतीय जनता पार्टी ने नित्यानंद राय पे भरोसा दिखाया। 2019 के आम चुनाव में भी नित्यानंद राय ने बड़ी जीत हासिल करते हुए केंद्र में गृह राज्य मंत्री के पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। यादव और कुशवाहा बहुल क्षेत्र जो है ये उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र में सबसे ज्यादा जातियों की अगर बात करें तो यादव और कुशवाहा लोगों की संख्या यहाँ पे काफी है। इसके अलावा अन्य जो पिछड़ी जातियां हैं उन जातियों का समीकरण भी यहाँ पे बिल्कुल स्पष्ट है। मैं आपको बताते चलूं कि उजियारपुर जो लोकसभा क्षेत्र है उसकी जो जनता है वो अधिकतर जो है कृषि पे आधारित है, खेती बाड़ी पे आधारित है और गाँव का क्षेत्र जो है इसके अंदर सबसे ज्यादा आता है। आज के इस एपिसोड में हम उजियारपुर लोकसभा के हर प्रखंड में जाएंगे, यहाँ के लोगों से ये जानने का प्रयास करेंगे कि 10 साल तक नित्यानंद राय का यहाँ पर कैसा काम रहा और जो एनडीए के जो गठबंधन जो जिस तरीके से बना है उजियारपुर के अंदर, क्या आने वाले इस लोकसभा चुनाव में यहाँ की जनता एक बार फिर से नित्यानंद राय पे भरोसा दिखाएगी या फिर यहाँ के वर्तमान विधायक और महागठबंधन से प्रत्याशी आलोक मेहता को एक बार मौका देने की कोशिश करेगी। तो ज्यादा देर न करते हुए सीधे आपको ले चलते हैं उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र के जनता के बीच में और जानते हैं उनसे उनका ओपिनियन। इस बार लोकसभा इलेक्शन है उजियारपुर के अंदर, किसको वोट देना चाहेंगे, मोदी जी को या तेजस्वी यादव को? मोदी का ना होगा सर। अच्छा, मोदी जी की गारंटी पर भरोसा है? भरोसा तो ना सब राशन मिलता है, सब चीज मिलता है। अच्छा, पानी नहीं आ रहा है तो पानी के लिए उसको अथी करना होगा। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज गया है। उजियारपुर लोकसभा में किसके नाम की हवा चल रही है, मोदी की गारंटी या तेजस्वी यादव का रोजगार? किसे मतदान करना चाहेंगे आप, नित्यानंद राय या आलोक मेहता? नित्यानंद राय को। नित्यानंद राय जी जी जी। आलोक मेहता अच्छे नहीं है क्या, या मोदी की गारंटी पर भरोसा है? भरोसा अच्छा, नित्यानंद राय ही। नित्यानंद राय। मोदी के। हाँ। क्या इस बार उजियारपुर में चुनाव है, फिर से सब लोग नेता लोग आएगा वोट मांगने के लिए, लेकिन वोट किसको देना है? वोट किसको देना है इस तो डिसाइड जनता करेगा। तो जनता करेगा तो बीजेपी का वोट मिलेगा। बीजेपी को, नित्यानंद राय को। चाचा, क्या लगता है इस बार उजियारपुर मोदी का विजय है? मोदी का जी का विजय है। उजियारपुर लोकसभा में नित्यानंद राय बीजेपी के कैंडिडेट है। हाँ, बिल्कुल ठीक है, वो ठीक आदमी। ठीक आदमी। हाँ। मोदी जी को देंगे। मोदी जी को? मोदी जी का कैंडिडेट नित्यानंद राय है, आलोक मेहता भी महागठबंधन से है, तो दोनों में से बढ़िया कौन है? नित्यानंद राय। हाँ, उसको देंगे। हाँ, नित्यानंद राय को। चाची, किसको वोट दीजिएगा इस बार उजियारपुर में? बीजेपी के, मतलब मोदी जी को वोट दीजिए। हाँ। बाबाई, चुनाव आ गया फिर से, लोकसभा चुनाव उजियारपुर से। इस बार किसको मतदान करने का सोच रहे हैं आप लोग, किसको जिताना चाहते हैं? अभी तो हम लोग कुछ को नहीं सोचे, लेकिन सोचना तो पड़ेगा ना, नजदीक आ गया चुनाव। प्रत्याशी दोनों दम लगे हैं, नित्यानंद राय बीजेपी से, आलोक मेहता महागठबंधन से, तो ज्यादा बढ़िया कौन लगता है आपको? हमको तो ज्यादा बढ़िया नित्यानंद राय लगते हैं। इस बार मतदान नित्यानंद राय को ही होगा। हाँ। का दादी, का लगे छै? हाँ? मोदी जी की लालू जी? मोदी जी। मोदी जी। मोदी जी। हाँ, मोदी जी। हाँ, मोदी जी। चाची, चुनाव आ गया फिर से उजियारपुर में, सब प्रत्याशी सब वोट मांग रहा है। हम आपसे पूछने के लिए आए हैं कि आप किसको ज्यादा पसंद करते हैं? मोदी जी के। हाँ? मोदी जी के। मतलब नित्यानंद राय को वोट दीजिएगा इस बार? हाँ। बताइए। हाँ, पानी बगैर हम लोग जैसे मर रहे हैं,
हम लोग का जैसे पानी चाहिए बस, उसी आदमी को हम वोट देंगे। ऐसे पसंद कौन है आपको ज्यादा? पसंद के बात नहीं है, हम पानी बगैर मर रहे हैं तो जैसे हम किसको जैसे वैल्यू करेंगे, लेकिन हमको जो पानी जैसे चालू करेगा उसको जैसे मतलब हम वोट देंगे। तो अभी हम नहीं बता पाएंगे, पसंद ज्यादा कौन है? अभी अब हम लोग चुनेंगे तकर बाद। हाँ? मोदी जी की गारंटी पे भरोसा है या तेजस्वी के रोजगार पे? अभी तो मोदी जी पे है। अच्छा, मतलब कि नित्यानंद राय को इस बार मतदान आप लोग करेंगे? हाँ। लग रहा है फिर आलोक जी निकलेंगे। आलोक जी तो विधानसभा से है, मैं संसदीय क्षेत्र की बात कर रहा हूँ। नित्यानंद राय या आलोक मेहता? क्या आलोक जी निकलेंगे यहाँ से। उजियारपुर का युवा इस बार क्या चाहता है, कौन जीतना चाहिए यहाँ से लोकसभा के चुनाव में? रीजन ये है कि अभी जो प्रेजेंट में यहाँ का सांसद जो थे, जो बीजेपी के थे वो, और बीजेपी के काम से हम लोग संतुष्ट नहीं है। क्योंकि रीजन ये है, महंगाई है, बेरोजगारी है, और भी बहुत सारा कारण इसमें है। और ये तो वोट है, लोगों पर डिपेंड करा कौन किनको चाहते नहीं चाहते हैं। पर वो इस सरकार में बहुत सा ऐसा है कि बहुत सारे युवा बेरोजगार हैं, जैसे कि बहुत सा चीज प्राइवेट कर दिया गया, गवर्नमेंट जो थे प्राइवेट कर दिया गया, जैसे रेलवे हो गया और सा चीज हो गया। तो हम लोग तो ना खुश हैं। क्या लगता है इस बार उजियारपुर से कौन जीतेगा? वो तो यहाँ की जनता चाहेगी, लेकिन जनता ही तो आप। हाँ, लेकिन वो देखिए, सब वोटर सबका वो माइंड अलग अलग रहता है, अपने हिसाब से वो वोट करेंगे। पर जो जैसा मतलब कि वो काम के बात नहीं ना करते, रीजन ये है ना, बेरोजगारी में बहुत मेहता बढ़िया। अभी आलोक जी तो यहाँ विधायक प्रेजेंट में वो थे, उन्होंने कुछ काम भी किया, और सांसद साहब जो प्रेजेंट में हैं तो वो देख रहे हैं, ऐसा तो कुछ है नहीं। और रीजन वो सांसद वाली बात नहीं, ऊपर से जो गवर्नमेंट करे, उनके जो बीजेपी में है तो वो भी तो बेरोजगारी करे, तो लोग उनको फोकस कर रहे हैं। वो देखिए, केवल मेरे चाहने से तो नहीं होगा। आप चाहते हैं ना, कैमरे पे तो आप ही बोल रहे हैं। जी वो तो है। देखिए, हम लोग देख रहे हैं केंद्र में 10 साल से जो वर्तमान में सरकार है एनडीए की, वो जो है फिजूल की बात करते हैं, सिर्फ जुमला परोसते हैं, न महंगाई पर बात करते हैं, न रोजगार पर बात करते हैं। उनको सिर्फ मंदिर मस्जिद, हिंदू मुस्लिम, हिंदुस्तान पाकिस्तान, बस यही सब मुद्दा है। और बाकी देखिए, दोनों में से बढ़िया हम लोग वहाँ देखते हैं, केंद्र में देखते हैं, इस बार सत्ता पलटना है और बस उसी नाम पर हम लोग वोट देंगे। क्या लगता है बाबा, इस बार उजियारपुर लोकसभा से किसको जीतने का चांस ज्यादा है, किसको वोट दे रहे हैं आप लोग? हाँ, हम लोग तो जनता पार्टी को देंगे। जनता पार्टी मतलब प्रत्याशी का? लालटेन में देंगे। लालटेन में? हाँ, उजियारपुर में इस बार लालटेन का हवा चल रहा है। हाँ, आप लोग उन्हीं को मतदान कीजिए। हाँ, उसी का करेगा। हम अपने खुद करेंगे तो दुनिया छोड़िए ना। लेकिन हवा इधर चल रहा है वही है, मोदी का वोट रुपया में 12 आना। हाँ, मोदी का वोट में काहे नहीं देंगे उसको? हम लोग वोट इसलिए नहीं देंगे जो हम लोग को 400 रुपया अभी तक पेंशन मिल रहा है। अच्छा। और दिल्ली में 3025 मिल रहा है पेंशन। अच्छा, इसलिए हम लोग अपने सरकार को बदलेंगे। चुनाव है इस बार फिर से उजियारपुर के अंदर, क्या लगता है इस बार उजियारपुर की जनता किसको सांसद बनाना चाहती है, किसको आप लोग सांसद बना रहे हैं? हम तो मोदी को बनाएंगे। मोदी जी तो बनारस से खड़ा है, यहाँ नित्यानंद राय और आलोक मेहता में लड़ाई। नित्यानंद राय देंगे। नित्यानंद राय? नित्यानंद राय को वोट देने का कुछ खास कारण? खास कारण नहीं है, अभी करे चाहे ना करे, और संसद में अभी जो है उससे नेता कोई बड़का है ये नहीं है बिहार का। इसीलिए उजियारपुर के लिए कुछ किया है उन्होंने? कुछ आपने कोई काम देखा उनके लिए? उजियारपुर कुछ नहीं करा है, लेकिन मोदी जी के नाम। हाँ, मोदी जी के नाम से अभी वो गंदा है। इसलिए गंदा है, उसके 10 साल से सिता दिए हैं। मोदी क्या उसका कचरा दे रहा है, इसलिए जो है उसके चाहते थे हटाने के लिए। मैं उनके पक्ष में जो है खड़ा है, उनसे भी खड़ा। क्या लगता है इस बार उजियारपुर के अंदर किसको इस बार सांसद चुन रहे हैं आप लोग? अरे हम कहें ना कि बीजेपी के खिलाफ, बीजेपी गठबंधन के खिलाफ कोई भी पार्टी खड़ा होगा उसको समर्थन मिलेगा। मतलब राष्ट्रीय जनता दल से आलोक मेहता खड़े? हाँ हाँ, तो उसी को मिलेगा, चाहे जो भी हो, एनडीए से, इंडिया से, उसको समर्थन मिलेगा। आलोक मेहता यहाँ से जीत? हाँ हाँ, एकदम एकदम। इस बार तो आलोक मेहता की बारी आनी चाहिए। जनता जिसको मतदान करेगी वही जीतेगा? बिल्कुल।
बोलिए वही जीतेगा। जनता जिसको मतदान करेगी वही जीतेंगे। उजियारपुर के मन में क्या है? उजियारपुर के मन में है कि इस बार नित्यानंद राय जी को सबक सिखाना है, क्योंकि जीत कर जाते हैं तो पुनः मैदान में नजर नहीं आते। क्या लगता है इस बार किसको वोट उठ देने का विचार बनाए हुए हैं आप? वही तो कहे न जे हमको कुछ पता नहीं है। पता नहीं है इसका मतलब वोट तो गिराना ही है ना। जो हो देखा जाएगा, जिस टाइम में गिरेगा उस टाइम में। आलोक मेहता कि नित्यानंद राय संसद के चुनाव में क्या लगता है? क्या लगेगा, हमको तो कुछ नहीं अच्छा लग रहा है, तो क्या कहें। आखिरकार वोट गिराने का अधिकार दिया गया है देश में, कहीं ना कहीं तो वोट देवे ना कीजिएगा। तो ये हम कैसे कह दे जे हम। अच्छा, दोनों में से बढ़िया कौन लगता है आपको? हमको सब बढ़िया लगता है। अच्छा, अब जिसको मर्जी होगा उस टाइम में न दे, अभी क्या कहेंगे। 10 साल से नित्यानंद जी सांसद है यहाँ पर। मालूम है, सब कुछ मालूम। कुछ किए हैं समाज के लिए या हमारे लिए कुछ नहीं किए। कुछ नहीं किए हमारे लिए कुछ। नित्यानंद जी यहाँ से सांसद हैं। नित्यानंद राय केंद्रीय गृह राज्य मंत्री, उन्हीं को इस बार मतदान होगा। अच्छे देखना पड़ेगा तो। अच्छा, लेकिन मोदी के फैन हैं आप। क्या विचार है इस बार उजियारपुर के जनता के मन में क्या है इस बार? उजियारपुर के जनता में तो ना खुश है यहाँ का जनता, क्योंकि रोड आज 5 वर्षों से रोड नहीं बना। कौन सा रोड? आपको सातनपुर से लेकर समस्तीपुर डीआरएम तक। अच्छा, इतना जर्जर रोड है, लोग चलता है तो डर डर के चलता है। अच्छा, फिर भी लोग मोदी को देख के वोट देंगे। अभी मान लीजिए, अभी जब इलेक्शन के टाइम आया है तो रोड बनना चालू हुआ है, वो खखोर खखार के जहाँ तहीं कर देता है, पानी तो डालता ही नहीं है। अच्छा, जब नेता आने वाले रहते हैं तो पानी डालता है, नहीं तो बस पूछने वाला कौन है फिर रोड को। अच्छा, हाँ, ऐसा हाल है यहाँ। लेकिन लोग क्या करेगा, मोदी को देख के वोट देगा लोग। अच्छा, तो इस बार एक बार फिर से नित्यानंद राय को ही मौका दिया। हाँ, मौका ही मौका। नहीं तो काम करना चाहिए। हाँ। रोड कहाँ बन रही है, रोड न बने तब बहुत काम न कर। क्या लगता है इस बार, मतलब कि क्या मन में है उजियारपुर के जनता के कि किसको जिताना है? ललटेन वाला को। ललटेन वाला को। हाँ, ललटेन मतलब इस बार चलेगा? जलेगा। हाँ, ये नित्यानंद जी 10 साल सांसद थे। का की बताइए, वो तो आपसे पूछ रहे हैं ना। वही बात, कुछ नहीं। अभी हवा तो चल रहा है लमटेन का। लमटेन मतलब यही इसका मेहता जी का। आलोक मेहता। हाँ, 10 साल से नित्यानंद राय जी सांसद है यहाँ के, केंद्र में गृह राज्य मंत्री है। उजियारपुर के लिए कुछ खास उन्होंने किया? जो कुछ नहीं किया, कुछ नहीं। पूरी लोकसभा में कुछ काम नहीं किया? कुछ काम नहीं किया। क्षेत्र में आए हैं कभी? क्षेत्र में आते बहुत जब वोट लेने। हाँ, हम लोग का जाने में इतना कठिनाई है, जो बहुत परेशानी है। मालगाड़ी लगने के बाद जा नहीं पाते, 3 किलोमीटर से घूम करके आते हैं। अच्छा, लेकिन नित्यानंद जी चाहते तो बन सकता था जाने आने का ब्रिज भी, लेकिन नहीं चाहे। उजियारपुर के लिए कुछ किया है? नहीं, अभी तक तो नहीं कुछ किए हैं। 5 साल हो गया उनका, जो कल परसों से हम देख रहे हैं उनको। हाँ, इस बार जो है मोदी की गारंटी फेल है उजियारपुर में। कैसे हम कहेंगे गारंटी फेल है? मतदान है, अब कैसा पासा क्या हो सकता है कौन बताएंगे। आलोक मेहता जी वोट देंगे हम उनको, आलोक मेहता जी को देंगे वोट हम। इस बार लालटेन में छाप को जीते चाह रहे, लेकिन देना है। उजियारपुर में फिर से चुनाव का बिगुल बज चुका है। सारे नेता लोग कह रहे हैं कि हम लोग जीत रहे हैं, लेकिन जीतता तो वही है जिसको जनता मतदान करती है। तो उजियारपुर की जनता किसको मतदान कर रही है, क्या चाहती है, किसको संसद भवन में पहुंचना चाहिए? हम लोग आलोक मेहता को इस बार वोट दे रहे हैं हम लोग जी। आलोक मेहता जी। 10 साल नित्यानंद राय यहाँ पे सांसद रहे, उनका कोई काम? कुछ नहीं यहाँ किया हम लोग यहाँ। अच्छा, कुछ नहीं किया। आलोक मेहता जी। कहा उजियारपुर में इस बार किसका लहर चल रहा है, कौन जीतने के कगार पे है, किसको आप लोग जिता रहे हैं? हम लोग आलोक जी का। आलोक जी जी, महागठबंधन। महागठबंधन। 10 साल नित्यानंद राय यहाँ से सांसद। 10 साल था, लेकिन वहाँ यहाँ तक नित्यानंद राय कुछ किए नहीं ना यहाँ से। अच्छा, कुछ नहीं किए, और कुछ यहाँ आना जाना भी उनका नहीं है। अच्छा, कभी भी यहाँ का माहौल में, कभी उजियारपुर का वो जानते नहीं जो उजियारपुर कहाँ है, और सही से आना जाना भी नहीं है। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि अब की बार 400 पार। नित्यानंद जी कह रहे हैं कि 40 के 40 सीट जीतेंगे, उजियारपुर से 5 लाख वोट से जीतेंगे। अरे कहने से क्या होगा, तो अब समय आएगा तभी पता चलेगा ना। लेकिन उजियारपुर लोकसभा से इस बार आलोक जी का। आलोक मेहता। हाँ।